अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। और हम इस चैनल से हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं। आज हम जो काफ़ी हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के लेकर हाज़िर हुए हैं, उसका उन्वान है आपे पाइयां कुंडियाँ। आप फरमाते हैं, आपे पाइयां कुंडियाँ ते आपे खिंचने डोर, आपे पाइयां कुंडियां ते आपे खिंचने डोर, साडे वल मुखड़ा मोड़। अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना ना ही मर जावे कोई होर, साडे वल मुखड़ा मोड़। इस मुख्तसर सी काफ़ी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद कामिल यानी महबूब हकीकी के कमाल का जिक्र इस अंदाज में करते हैं कि ए मेरे माल के हकीकी, तूने खुद ही मुझे फांस लिया है और ख़ुद ही अपनी तरफ खींचता है। ए मेरे महबूब हकीकी, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर तो देख। अर्श से लेकर फर्श यानी मक्के तक एक शोर मच गया है कि ए बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, अब तुझे मौत हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि मौत सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है जो इश्क में कच्चे होते हैं। इसलिए हमने मरना नहीं है, किसी और को मरना है तो बेशक वो मर जाए। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस काफ़ी में ये बयान करने की कोशिश की है कि आशिक जब इश्क की हद में कदम रखता है तो पहले तो इश्क इसको खुशामदीद कहता है और उसे अपनी जानब मकनातीस की मानद खींचता है। ये खिंचाव शुरू शुरू में आसान महसूस होता है, लेकिन बाद में ये बेहद मुश्किल हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा राह वहदत की तरफ उस वक्त ही अपना रुख मोड़ता है जब तक महबूब हकीकी अल्लाह इज़्ज़वजल उसको अपनी तरफ खुद मतवज्जो ना करे और उसके अंदर अपनी मकनातीसी कशिश ना उबारे। और जब बंदा खुदी की इंतहा तक पहुँच कर वासले बिल हक हो जाता है तो इसके अंदर दुई ख़त्म होकर यकजाई पैदा हो जाती है और बंदा वासले बिल हक होकर महबूब हकीकी अल्लाह इज़्ज़वजल के नूर में मुदगम हो जाता है। इस बारे में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह इस तरह फरमाते हैं कि मन तुशुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस ना गोयद बाद अजीम मन दी गरम तू दी गरी। और फिर जहाँ नूर हक ही रह जाए तो फिर उसको मौत कैसे आए, क्योंकि बंदा फ़ानी है और ज़ाते हक ताला गैर फ़ानी। यही वजह है कि अल्लाह के आशिक बज़ाहिर इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ता रोज़े महशर वो इस दुनिया में हयाती लिए हुए ज़िंदा रहते हैं, इसलिए उनका मरना कोई मानी नहीं रखता। इसी बारे में हाफिज़ शिराज रहमतुल्लाह अलैह इस तरह फरमाते हैं, हरगिज़ न मीरद आँके दिल जिंदा शुद बइश्क, सब्त अस बर जरीदा आल में दवा में माँ। जबकि सैयद वारिस शाह इस तरह फरमाते हैं, वारिस शाह ओ सदा ही जिਉਂਦੇ ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। एक और काफ़ी में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आई रुत शगूफियां वाली चिड़ियां चुगन आइयां, इकना नू जुरियां फड़ खादा, इकना फाइयां लाइयां। आई रुत शगूफियां वाली चिड़ियां चुगन आइयां, इकना नू जुरियां फड़ खादा, इकना फाइयां लाइयां। इकना आस मुड़न दी आहे, एक सीख कबाब चढ़ाइयां, बुल्ले शाह की वस उन्हां दा जो मार तकदीर फसाइयां। इस काफ़ी में सैयद बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी दुनियावी अमाल बारे बात की है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहार का मौसम आ गया है और चिड़ियाँ दाना दुनका चुगने के लिए आ गई हैं। कुछ चिड़ियों को शिकारी परिंदों ने अपना शिकार बना लिया है और कुछ जाल में फंस गई हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनको वापस लौटने की उम्मीद है और कुछ वो हैं जिनको कबाब बनाकर सीखों पर चढ़ा दिया गया है। ए बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन बेचारियों का क्या कसूर है? उनके अपने बस में तो कोई बात नहीं है, उनको तो इनकी तकदीर ने अपने जाल में फांस कर मारा है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका अमाल नामा ना नफ़ा न नुकसान की मानद सिफर होता है, और फिर इस दुनिया में रह कर वो नेकी और बदी के अमाल करके अपने अमाल नामा तैयार करता है। अब जिन्होंने नेकियां कमाई होती हैं तो उनके लिए तो आखिरत में मौसम बहार का समा होता है और वो मानद चिड़ियों के जन्नत के मेवों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
لیکن جن کے اعمال نامے میں بدی زیادہ ہوتی ہے وہ پھر شکاری اللہ عز و جل کے حساب میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کے چھٹ جانے کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی اور ان کو دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بد اعمال والے دوزخ میں بھی جا کر اس بات کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ایک بار ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، ہم اب کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن ان کی امید خالی رہ جاتی ہے۔ بعض بدبخت وہ بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال نامے میں سوائے ظلم اور ستم کے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ پھر اپنے کیے کی پاداش میں دوزخ حاویہ کے نشانہ بن کر مانند کباب سیخوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور یہی اس بیت کی ساری رمز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جو ہم اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ کے پاس سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک اور کافی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔